हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो टाइटल थंबनेल से आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो ऐसे ही मैं सभी लेसन्स के एमसीक्यूज वाली वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। सो यू ऑल नो डैट के एमसीक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं एग्जाम के लिए। और अब तो सीबीएसई ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है, 40% एमसीक्यूज ही रहने वाले हैं एग्जाम के। तो एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इनको अच्छे से बिल्कुल डीपली हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? जेन ऑस्टेन, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्फोंसे डोडेट, नन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फोंसे डोडेट क्या है इसके ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फोंसे डोडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो? तो चैप्टर में किस कंट्री की बात हो रही है? फ्रांस किस कंट्री से बिलोंग करता है? फ्रांस से। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये लास्ट लेसन जो स्टोरी है वो कौन से मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है? मेल चौविनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, करेज, कवार्डिस। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये क्या होता है? मीन्स आप टाल मटोल कर देते हो। हर एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो आज का काम कल पर छोड़ देता है कि कोई नहीं, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो वो क्या है, टाल मटोल कर देते हैं। तो ये उसी पर चैप्टर है कि जो फ्रांस है वो भी ऐसा ही करता है, चैप्टर को, अपने लेसन को सीरियसली नहीं लेता और एंडिंग में क्या होता है, वो अब अपनी मदर टंग नहीं सीख पाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। तो ये लास्ट लेसन किसको सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का ही लॉस हो रहा है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। सोल्जर्स क्या है, अपनी ड्रिल कंप्लीट करके वो आ रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द डॉन ऑफ प्रशिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, द डिफीट ऑफ प्रशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंच पीपल हैं वो हार गए थे फ्रांस के ऊपर, ये प्रशिया की सुबह थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। तो कहाँ से वो ऑर्डर आया था? फ्रांस से, लोरेन से, बर्लिन से, जर्मनी से। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था। बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल। 7 है, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। तो कौन से इफेक्ट के बारे में ये बातें कर रही है ये स्टोरी? पावर, मनी, ट्रांजेक्शन, पीपल। सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो रिलक्टेंट क्या है, झिझक क्यों रहा था फ्रांस स्कूल जाने से? वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। राइट आंसर हो जाएगा, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि उस दिन उसके टीचर ने ये बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेगा, उसे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो झिझक रहा था स्कूल जाने से। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग दिस स्कूल। तो क्या मिलता है उसको? पीपल वर डांसिंग, स्कूल वॉज क्लोज्ड, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। डी। तो वो जब स्कूल जाता है क्या नोटिस करता है कि आज अजीब सी चुप्पी है, हर कोई शांत दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास। वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज्ड। तो क्यों हो गया था वो? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस दिन फ्रांस है वो डरा हुआ था कि सर हैं उसके, वो क्या है, उसको डांटेंगे, उसकी पिटाई करेंगे क्योंकि वो लेट हो गया था। लेकिन एम हेमल ने बहुत ही पोलाइट वे में उसको कहा। काइंड और पोलाइट बिहेवियर देखकर ही फ्रांस है वो सरप्राइज्ड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी मदर टंग नहीं सीख पाया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड और रिग्रेट फील कर रहा था, क्योंकि उसने पहले अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग। हाउसर क्या लेके आया था? एस्विट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ओल्ड प्राइमर। डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हाउसर कौन था? वो हाउसर भी विलेज एल्डर था जो पीछे वाले बेंचेस पर बैठा हुआ था। तो वो ओल्ड प्राइमर लेके आया था। ओल्ड प्राइमर क्या है? जैसे किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं होता, छोटे बच्चों का जैसे बुक होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स में पिक्चर्स बनी रहती हैं, तो वैसे ही वो भी ओल्ड प्राइमर लेके आया था।
क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या था बुलेटिन बोर्ड के सामने? चिल्ड्रन, पुलिस, हॉकर्स है, क्राउड। डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट मेड फ्रांच फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। पुलिस पेट्रोलिंग स्टेन्स क्वाइटनेस बसल ऑन द स्ट्रीट्स द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रांस को पता लगा कि अब वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, अब जो उसके टीचर हैं छोड़कर चले जाएंगे, अब वो उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, तो जो उनका परसेप्शन था एम हेमल के लिए वो सडनली क्या है, चेंज हो जाता है। ये सब जानकर तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व दिस स्कूल। कितने साल से वो स्कूल में काम कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था? 40 ईयर्स। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वॉज वॉचटर। तो वॉचटर कैरेक्टर आता है इस चैप्टर में, तो वो कौन था? प्रशियन सोल्जर, फ्रांस, क्लासमेट, जर्मन टीचर, ब्लैक स्मिथ। डी राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या था? एक लोहार था। क्वेश्चन नंबर 18 है वाई वॉज फ्रांच वो शॉक्ड टू सी एम हेमल। तो क्यों हो जाता वो? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ही गिव स्वीट्स, बिकॉज ही हैड फ्लावर इन हिज हैंड, ऑल ऑफ दिस। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन हेमल ने क्या है, अपनी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वो इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर पहनता था। तो उस दिन ऐसी ड्रेस में देखकर फ्रांस है वो शॉक्ड हो जाता है कि आज तो टीचर भी हमारे वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज्ड फ्रांस। सॉफ्ट एंड काइंड, रूड, फीम एंड स्ट्रिक्ट, नन ऑफ दिस। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका सॉफ्ट और काइंड बिहेवियर देखकर फ्रांस है वो हैरान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वॉज एम हेमल। एम हेमल कौन था? स्पाई, लैंग्वेज टीचर, सोल्जर, स्कूल प्रिंसिपल। बी। तो लैंग्वेज टीचर था। वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ाता था? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। पढ़ेंगे इंग्लिश, जर्मन, डच, स्पेनिश। तो जर्मन 2 साल से बैड न्यूज़ आ रही थी बुलेटिन बोर्ड से। तो कौन सी थी? लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो डी ऑल ऑफ दिस। ये सारी ही बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। 22 है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन से वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? जर्मन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग ये लाइन आती है चैप्टर में, तो इसका मीन्स क्या है? टू बी हैप्पी अबाउट इट, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, टू बी इनडिफरेंट, नन ऑफ दिस। बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पकड़े जाने का भय, डर। वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, क्योंकि जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अपना टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता था, तो उससे पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा डर सता रहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट मेड फ्रांच एंड द पीपल रियलाइज्ड अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। तो कैसे उन्हें अपनी लैंग्वेज की प्रीशियसनेस के बारे में पता लगा कि इतनी अच्छी लैंग्वेज है? एम हेमल्स वर्ड स्कूल ऑर्डर्स, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन स्कूल प्रिंसिपल। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। एम हेमल जब अपनी लैंग्वेज की प्रशंसा करता है, उसके बारे में बताता है कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज, तो सभी को पता लगता है कि हमारी मदर टंग है, हमारी लैंग्वेज है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट। तो थंडर क्लैप का मीनिंग क्या है इस चैप्टर में? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन दिस स्कूल। तो आखिरी दिन स्कूल के एम हेमल थे वो बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे? न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक, स्वीट्स, स्टोरी बुक्स। तो वो नोटबुक्स लेके आए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में लिखी गई थी ये? 1872 1871। बी राइट आंसर हो जाएगा। और उसी टाइम पर फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव to the prison according to M. Hamel, their behavior, power, aggressiveness, mother tongue। तो क्या है? डी राइट आंसर हो जाएगा, मदर टंग। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन दिस स्कूल? टू कंप्लेन, टू से गुड बाय, टू गोसिप, टू शो ग्रेटिट्यूड। तो विलेज एल्डर्स क्यों आए थे एम हेमल के स्कूल में? वो ग्रेटिट्यूड शो करने आए थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाई डिड मिस्टर हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों बोलता है फ्रेंच को? बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने 30 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप और भी MCQs चाहते हो या और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी वीडियो लाने का। ओके, थैंक यू।